बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी के साथ। नाज़रीन, हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ बानी मुत्तहदा कायद मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से है। बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से अपील की है। ये अपील उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए की है। एक ताज़ा बयान है उनका, ताज़ा ट्वीट किया अल्ताफ़ हुसैन साहब ने। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने ट्वीट में कहा है, मैं मुल्क की इंतहाई नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र फ़ौज की मौजूदा आला क़यादत से दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि बानियाने पाकिस्तान की औलादों पर दस्ते शफ़क़त रखें, जो फ़ौज के साथ मिलकर पाकिस्तान बचाने में अपना मुस्बित किरदार अदा कर सकती हैं। नाज़रीन, अल्ताफ़ हुसैन साहब इससे पहले भी जब जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपने अहदे का चार्ज संभाला था तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक खुला ख़त आर्मी चीफ के नाम लिखा था। वो खुला ख़त जो है उसकी जो कापियाँ हैं वो बाकायदा यहाँ कराची, हैदराबाद और जो सिंध के शहरी इलाके हैं वहाँ घर घर तकसीम की गई थी। और उस ख़त में भी उन्होंने आर्मी चीफ से यही अपील की थी, जो सारे मसाइल का जिक्र किया था जो MQM को दरपेश है, जो MQM पे जो सियासत में हिस्सा लेने पर जो पाबंदी है, उस हवाले से आर्मी चीफ से अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपील की थी खुले ख़त के ज़रिए। लेकिन आज उस खुले ख़त को लिखे हुए भी एक महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका कोई, अल्ताफ़ हुसैन साहब कहते हैं कि उसका कोई जवाब जो है वो नहीं आया है। और अब चूँकि कराची में गुज़िश्ता रोज़ जो बल्दियाती इलेक्शन हुए, उस बल्दियाती इलेक्शन में भी जिस तरह जो असल MQM है, जिसके बानी व कायद अल्ताफ़ हुसैन है, उनको जो है जिस तरह सियासत से दूर रखा गया है, इलेक्शन से भी दूर रखा गया, बल्कि दूसरी सूरत में जो ग्राउंड पे जो MQM थी उसको भी जो है इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए कि जो ग्राउंड पे MQM है, MQM पाकिस्तान, उसको भी जो है वो बल्दियाती इलेक्शन से दस्तबरदार होना पड़ा। तो एक जानिब तो MQM पाकिस्तान बल्दियाती इलेक्शन से दस्तबरदार हुई, लेकिन इससे पहले गुज़िश्ता एक माह से बड़ी ज़ोर और शोर के साथ जो है सोशल मीडिया पर ये मुहिम चल रही थी। जो अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले हैं वो सोशल मीडिया पर बल्दियाती इलेक्शन के बाइकाट की मुहिम चला रहे थे। और आखिरी वक्तों में तो वो मुहिम अपने पूरे उरूज पर पहुंच चुकी थी। यही वजह है कि जब बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को हुए तो आपने देखा कि कराची और हैदराबाद में जो है बहुत कम लोग जो है वोट डालने के लिए निकले। और एक दफ़ा फिर अल्ताफ़ हुसैन ने ये साबित किया कि लोग आज भी जो है वो अल्ताफ़ हुसैन की सियासत में वापसी चाहते हैं। और जिस इलेक्शन में अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले और बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन के जो पार्टी के लोग हैं, जब तक उनको इजाज़त नहीं मिलेगी, जब तक वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, वो इलेक्शन जो है वो इसी तरह बहुत कम वोटों के साथ वो पार्टियां जो कभी यहाँ से कोई भरपूर मैंडेट हासिल नहीं करती रही हैं, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है और जमात इस्लामी भी है, वो कभी भी इस शहर से कोई इतना बड़ा मैंडेट उन्होंने कभी हासिल नहीं किया गुज़िश्ता 25-30 सालों में। लेकिन जब भी MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने इलेक्शन का बाइकाट किया और इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया है, तो उनके हिस्सा न लेने की वजह से जो है जो दूसरी जमातें हैं जिनको कभी भी भरपूर मैंडेट नहीं मिला, उनको बहुत थोड़े वोट मिले और उन्होंने थोड़े वोट हासिल करके जो है वो कामयाबी हासिल की और इक़्तिदार भी हासिल किया। आज फिर यही सूरत हाल है, जिसकी वजह से अल्ताफ़ हुसैन जो है वो बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेना तो दूर की बात है, वो जबरी तौर पर सियासत से जो है वो बाहर किए गए हैं। यही वजह है कि अल्ताफ़ हुसैन ने एक बार फिर अपने मुहब्ब वतन होने का सबूत देते हुए और अपने आप को मुहब्ब वतन करार देते हुए ये कहा है कि वो और उनके लोग जो है वो पाक फौज के साथ मिलकर जो है काम करना चाहते हैं और काम करने को तैयार हैं। और उन्होंने एक बार फिर दर्दमंदाना अपील की है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से। अब देखना यह है कि इस अपील का कोई असर होता है या नहीं होता। दूसरी सूरत में आपने देखा कि जो बल्दियाती इलेक्शन के जो नताइज हैं, उस नताइज के नतीजे में अभी तक ये तय नहीं हो सका है कि कराची का मेयर कौन होगा। जमात इस्लामी का ये दावा है कि उसकी सीटें सबसे ज़्यादा हैं, पीपल्स पार्टी का भी यही दावा है। और अभी जो कुछ देर पहले जो इत्तलात आई थी, पता चला था कि जमात इस्लामी की 2 सीटें जो है मज़ीद आ गई हैं। इस तरह कहा जाता है जो कि जमात इस्लामी की सीटें जो हैं वो बढ़ गई हैं। लेकिन
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी बर्तरी का दावा किए हुए है। और जहाँ तक कराची के मेयर की बात हो रही है, तो जहाँ हमने आपको बताया कि नजमी आलम जो यूसी से जीते हैं बाकायदा, एक तो उनका नाम जो है वो सर फहरिस्त है, लेकिन कहा जा रहा है कि मुर्तज़ा वहाब जो साबिक एडमिनिस्ट्रेटर है केएमसी के, उनको भी जो है वो केएमसी का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा सकता है। अब अल्ताफ़ हुसैन के इस ट्वीट पर रद्दअमल का बिल्कुल सबको इंतज़ार है, और जो ये बाइकाट की वजह से ये अल्ताफ़ हुसैन ने एक बार फिर साबित किया है कि लोग आज भी उनके साथ हैं। और जब तक वो नहीं इस बात की उनको जब तक इस बात की इजाज़त नहीं मिलती कि वो सियासत उनको इजाज़त दी जाए और सियासत में वो हिस्सा लें, और अगर उनको वो अल्ताफ़ हुसैन तो ये कह चुके हैं कि अगर उनको 48 घंटे भी दे दिए जाएँ तो वो उस 48 घंटों में भी जो है वो बिल्कुल जो अपनी जो एक अहमियत है, जो मकबूलियत है, और जो लोग उनके चाहने वाले हैं वो किस तरह उनके साथ आ मिलते हैं, वो इसको साबित करेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त में लेने से पहले मेरी आपसे फिर यही दरख्वास्त होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कराची की सियासत के हवाले से जो भी अपडेट हो वो हम आपको बर वक्त दें और आप बर वक्त उससे आगाह होते रहें। इसके साथ ही साबिर अली को आज की नशिस्त से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।